जिन लोगों ने 10 साल जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया, तब भी वो कितने खड़े होकर कहते हैं हमने बड़ा कुछ किया। मेरे भाइयों, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो 3 महीने में करके दिखाया, वो उन्होंने 10 साल में नहीं करके दिखाया। हमने जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, हमारी जमीनें और हमारा रोजगार बचा रहे, उसके लिए जो जदोजहद हमने शुरू की है, और ये वादा हमारा खाली नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर के बच्चों के नौकरियां बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, आपको वो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। हम जब भी सरकारें इससे पहले बनी, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, आज जम्मू कश्मीर एक टूटा हुआ यूटी है। जब हमें पहले सरकारें संभाली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो हमेशा ये खजाने भरे हुए थे, और आज जब हमने संभाली ये खजाने खाली हैं। कि जो वादे हमसे किए गए हैं वो वादे निभाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें और जम्मू कश्मीर के बच्चों की रोजगार की हिफाजत की जाएगी। जहां जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता बसता है, अपने लीडर और पार्टी को जिन्होंने एक जान फूंकी और जिन्होंने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो विजन, जो सोच थी, आगे बढ़ाया, जनाब नजीब शेख साहब का हम 10वीं बरसी यहां मना रहे हैं, और उसी सिलसिले में हम सब यहां पे इकट्ठे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान और देश और दुनिया के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों का हमेशा सिर ऊंचा किया है। जम्मू कश्मीर ने बड़े दौर देखे, लेकिन दौर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्य करता है उसकी हमेशा आवाज बुलंद रही। उसका कारण एक ही था कि हमारे लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उसके बाद शेख नजीब साहब ने, और हमारे लीडर और पार्टी के सदर कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हम सब ने मिलकर जम्मू कश्मीर को मजबूत किया। हमने हिंदुस्तान को मजबूत किया। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अगर किसी ने जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में ही हालातों में मजबूत किया, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्य करता है। जम्मू कश्मीर के बड़े दौर देखे, ऐसे हालात देखे जिसमें उग्रवाद भी है देखा, जिस जम्मू कश्मीर ने इस हिंदुस्तान का बंटवारा भी देखा, जिस जम्मू कश्मीर ने गाए बगाए बॉर्डरों पे जब फायरिंग होती है, वो चीजें भी जम्मू कश्मीर में लोगों ने देखी। लेकिन हमारे लीडर, चाहे वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे, चाहे शेख नजीब साहब थे, और आज हमारे लीडर जो हमारे सामने बीच में बैठे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, और उससे आगे उमर अब्दुल्ला साहब की यही कोशिश है, हम सब की यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर जब मजबूत होगा तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हिंदुस्तान का आइन मजबूत होगा। इसलिए आज उमर अब्दुल्ला सरकार, जो आज सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं, पूरी एक जदोजहद कर रही है, पूरी एक कोशिश कर रही है कि जो एक बिखरा हुआ निजाम हमें मिला है, डॉक्टर साहब की क़यादत में कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए रास्ते पे ये सरकार चलने की पूरी कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं हमारे आगे मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं। हमें जो निजाम मिला है, हम जब भी सरकारें इससे पहले बनी, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, आज जम्मू कश्मीर एक टूटा हुआ यूटी है। जब हमें पहले सरकारें संभाली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो हमेशा ये खजाने भरे हुए थे, और आज जब हमने संभाली ये खजाने खाली हैं। आज उमर अब्दुल्ला सरकार ने
जम्मू कश्मीर की रहनुमाई संभाली, आज आपके सामने हम लोग जम्मू कश्मीर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख भी हमारा भाई है, हमसे बिछड़ा है, लेकिन ये नहीं कि हम दिल से दूर हो गए हैं। आज भी दिल से हम उतने ही मजबूत हैं जो 2019 से पहले जितने मजबूत थे। इसलिए मेरे साथियों, आज के इस दिन पे हमें एक शपथ लेनी पड़ेगी, एक अहद लेना पड़ेगा कि शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब ने जो रास्ता बताया था, उस पे हमारे लीडर जिनके आज 10वीं बरसी हम मना रहे हैं, शेख नजीब साहब, उन्होंने आगे उसको चलाया, हम लोगों ने भी उसी तरह चलाना है। पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के साथ साथ जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान को मजबूत करना है। ये हम सब की जिम्मेदारी है। और अमरुद्दुल्ला सरकार जो मुसीबतों और जिस माहौल से निकल रही है, आप जो पार्टी के कारकुन हैं, आपका फर्ज बनता है कि सरकार को, उमर साहब को पूरा साथ दीजिए और उमर साहब के साथ शाना बचाना खड़े होइए। आज आपके सामने है, जिन लोगों ने 10 साल जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया, तब भी वो कितने खड़े होकर कहते हैं हमने बड़ा कुछ किया। मेरे भाइयों, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो 3 महीने में करके दिखाया, वो उन्होंने 10 साल में नहीं करके दिखाया। आज जैसे ये सरकार बनी, हमने स्टेट वापस लाने के लिए अपनी जंग जारी की हुई है। हमने जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, हमारी जमीनें और हमारा रोजगार बचा रहे, उसके लिए जो जदोजहद हमने शुरू की है। और ये वादा हमारा खाली नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा हुआ है कि हम जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर के बच्चों के नौकरियां बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे, आपको वो स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। और आज के इस दिन से हम अपने लीडरों को श्रद्धांजलि देंगे, उसके साथ साथ ये उम्मीद भी करेंगे कि जो वादे हमसे किए गए हैं वो वादे निभाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीनें और जम्मू कश्मीर के बच्चों की रोजगार की हिफाजत की जाएगी। इन्हीं लफ्जों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।